हेलो दोस्तों, इनक्रेडिबल एग्जाम हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने ऋग्वेद के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एसएससी एग्जाम में वो हमने पढ़ लिया था और उसकी ट्रिक भी हमने जान ली थी। आज हम उसके अन्य पार्ट यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वह आपके सामने विद ट्रिक के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम दूसरा वेद यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अब इसको कैसे याद रखें? तो यजुर्वेद को ध्यान से देखिए। हम यहाँ इसको हम यदि क्या कर सकते हैं तो हम क्या बना दिए। अब ध्यान से देखिए, धनुर को ध्यान से देखिए। धनुर को धनुष पढ़िए और और जब विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम जी गए थे तो बहुत सारे राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया था। तो उन्होंने धनुष की सहायता से उन सभी राक्षसों को मार रहा था। उसमें ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। तो यहाँ यज्ञ से यहाँ धनुष को रिलेट कीजिए और याद कीजिए यजुर्वेद धनुर्वेद इसका उपवेद है। ठीक है, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। मतलब एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। तो इसको आप खुद याद रख सकते हैं। और फिर हम तीसरा वेद की बात करते हैं। तो तीसरा वेद सामवेद है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। अब सवाल उठता है इसे याद कैसे रखें। इसका ट्रिक देखिए। शाम को हम श्याम पढ़ते हैं। शाम को हम क्या पढ़ते हैं? श्याम मतलब कृष्ण होता है। हम लोग सभी जानते हैं कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां हैं। उसके 16,000 पत्नियां माने जाती हैं। तो हम श्याम से गंधर्व याद कर सकते हैं। मतलब उसकी जितनी पत्नियां थी वो गंधर्व कन्याएं थी। मतलब कृष्ण जी की पत्नी सारी पत्नी गंधर्व कन्याएं थी। इससे हम गंधर्व याद रख सकते हैं, गंधर्व वेद। तो ये संगीत के बारे में यह वेद बताता है। संगीत स से संगीत, तो आप लोग याद रख सकते हैं स से सामवेद, स से संगीत। ठीक है, तो अब हम अथर्ववेद की बात करते हैं। इसका उपवेद शिल्पवेद है। अन्य सभी वेद तो आप उसका उपवेद जाने गए। यदि ऑप्शन में आएगा तो आप ये आराम से आप खुद इतना तो कर सकते हैं। तो हम अथर्ववेद में क्या क्या है अब उसकी बात करते हैं। अथर्ववेद में जारूटोना है, कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद है, और देवता प्रजापति दक्ष की सभा और समिति दो पुत्री के बारे में वर्णित है। अब इसका कैसे याद रखें कि अथर्ववेद में क्या क्या है। तो देखिए, अथर्व ऐसे लिखा है, अथर्व ऐसे अथर्व लिखा है। तो हम इसको अथक लिख सकते हैं। अथर्व को अथक लिख सकते हैं। तो अथक लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि कोई लड़की बीमार है। मान लीजिए प्रजापति की पुत्री बीमार है, सभा समिति बीमार है। अब हम डॉक्टर के पास गए उनका इलाज कराने के लिए। हम अथक प्रयास किए। क्या किया? अथक प्रयास किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब उसको ठीक कराने के लिए हम गांव में जो फकीर लोग रहते हैं उनके पास गए। जादू टोना के माध्यम से वो ठीक हो गई। तो हम इससे याद रख सकते हैं, अथर्व से अथक को याद रखें। अथक के पास प्रजापति अपनी पुत्रों वेद में गाय को अघन्या कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऋग्वेद में था वो है इंद्र के बारे में आता है कि इंद्र को कितना श्लोक वर्णित है। तो इसको ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक हम लोग शेयर करते हैं। तो इंद्र को 250 श्लोक, 250 कैसे याद रखें? इंद्र स्वर्ग का राजा था। स्वर्ग में उसका धौस था। क्या था? धौस। मतलब जब कोई जिसको पकड़ के रख लेते थे, जब मन मस्ती करते थे। इंद्र का क्या था? स्वर्ग में धौस था। धौस से 250 में याद रख सकते हैं। धौस और 250 एक जैसा वर्ड निकलता है, धौस 250। इससे याद रख सकते हैं कि इंद्र को 250 श्लोक वर्णित है। धन्यवाद। तो आप लोग हमारे अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम वेदांग की चर्चा करते हैं। इसके बाद वेदांग आता है, तो वेदांग की चर्चा करते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद नहीं रहते हैं और
और एग्ज़ाम में इसको मिलान करने के लिए आता है, या तो 4 दिए रहते हैं और इसमें कहा जाता है कि ये गलत छांटे। तो हम इसको याद करने का ट्रिक आपके सामने लेकर आए हैं। ट्रिक देखिए, निशी नाम का कोई लड़का है, एक ग्रुप में है और वहाँ उन्होंने जोक मारा। निशी 6 बार जोक मारा। कितना बार मारा? 6 बार जोक मारा। तो निशी ना से क्या हो गया? निरुक्त। ना से निरुक्त हो गया। सी से शिक्षा हो गया। छ से छंद हो गया। ब से व्याकरण हो गया। जो से ज्योतिष हो गया और क से कल्प हो गया। मतलब इसका ट्रिक है, निशी 6 बार जोक मारा। तो इससे हम आराम से याद रख सकते हैं वेदांग कौन कौन से 6 हैं। तो अब पुराण की बात करते हैं। पुराण 18 पुराण हैं, उसके रचयिता लोमहर्ष हैं। लोमहर्ष उसके रचयिता हैं। अब इसके मुख्य कुछ पुराण हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कैसे याद रखें, यहाँ सवाल उठता है। तो प्राचीन समय में क्या थे, लोग क्या खाते थे? जानवर को मारकर, मछलियाँ मारकर खाया करते थे। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि प्राचीन पुराण में लोग मछलियाँ मारकर खाया करते थे, क्योंकि उसके पास तभी अन्न नहीं थे, तो जानवर और मछलियाँ मार कर खाया करते थे। तो इससे हम याद रख सकते हैं सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण था। ठीक है, अब विष्णु पुराण की बात करते हैं। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विष्णु पुराण की बात करते हैं। तो विष्णु जी को हमेशा सर पे मोर रहता है, या कृष्ण भी बोल सकते हैं। मोर हमेशा रहता है। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य से। मौर्य को हम मौर्य नहीं सोचेंगे, हम मोर सोचेंगे, जो सर पे हमेशा मोर लगा रहता है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। हम वायु पुराण की बात करते हैं। वायु पुराण ये 2016 के एसएससी में पूछा गया है, 2018 के एसएससी में पूछा गया है। तो वायु पुराण को कैसे याद रखें? वायु में वह खो गया, मतलब गुप्त हो गया। तो वायु चला, कोई पीपल का पत्ता था, वो कहीं गुप्त हो गया। इसे याद सकते हैं, वायु में गुप्त हो गया।